बाबू महाधमाका 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको हर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य रहेगा। ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ क्या लिखा है वो बहुत ज्यादा नहीं, यदि इसके अंदर सुन के रख लीजिएगा तब आप एग्जाम में लिखिएगा। लोग पीडीएफ के पीछे बहुत पड़ा रहता है। पीडीएफ में क्या है, पीडीएफ तो आपको पुस्तक में ढेर सारा मिल जाएगा। जो हम बोलते हैं उसको सुनिए। सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो देख लीजिए, एफएमसी एसएमसी लेजिस्लेशन के देख लीजिए, सीएमआर के देख लीजिए, माइंडसेट माइंस रूल्स के देख लीजिए, माइंस रेस्क्यू रूल के देख लीजिए। कम से कम इतना भी देख लीजिए तो आप वह तरमी पार कर सकते हैं। ग्रुप में तो हम बहुत सारा चीज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते ही रहते हैं, उसको भी देखिए, ठीक है। और लोग बोलते हैं सब इम्पोर्टेंट 100 को भेज दीजिए, 100 को इम्पोर्टेंट भेज दीजिए। तो अब उतना बड़ा झूठ हमसे नहीं ना बोलना होगा। अभी आप सीसीएल में एग्जाम दिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आ रहा है, डिफरेंट प्लेलिस्ट से आ रहा है ना। अब ये बोलते कि यही 100 आएगा 100%, इतना बड़ा अन्याय बच्चों के साथ हम नहीं कर सकते, समझे ना। तो चालू करते हैं। जैसे यहाँ हम 3 क्वेश्चन लिखे, ये 3 क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे और भी इसके बाद भी बताएंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। इन केस ऑफ डिग्री 2 गेसीमाइन, या डिग्री 2 पर लिखा है, मतलब पूरे एग्जाम में आएगा तो ऐसा लिखा है। इन केस ऑफ डिग्री 2 गेसीमाइन, फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus में भी यूज्ड इफ परमिटेड बाय रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मैनेजर। ऐसा आपको ढेर सारा दे देगा। क्या बोला आपको, डिग्री 2 गेसीमाइन, ठीक है। या डिग्री 1 भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में, डिग्री 3 भी हो सकता है। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। तो ये सब जो लिखा है इसको पहले बोल देते हैं, बाद में क्वेश्चन को 1 मिनट में ले लेते हैं। रेगुलेशन 136 अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, इसी के ऊपर ये 3 क्वेश्चन है। इसके ऊपर ऐसे और भी लेंगे हम। और रेगुलेशन 136 में क्या चीज दिया, मेन चीज हम बता रहे हैं। क्या क्या दिया है कि कोई सॉफ्ट लाइनिंग को कंस्ट्रक्शन करना है, या कोई मशीन रखने के लिए या एपरेटर्स को रखने के लिए जो हम घर बनाते हैं, इंजन घर बनाते हैं, वो लकड़ी का या कोई कंबस्टिबल मटेरियल का नहीं बना रहेगा। क्या लिखता है, नो टिम्बर, क्या बोलता है बेटा, ख्याल रखना, नो टिम्बर आर कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब कंबस्टिबल मटेरियल भी नहीं रहेगा और टिम्बर भी नहीं रहेगा। नो टिम्बर आर कंबस्टिबल मटेरियल shall be used in the construction of soft lining or any room housing for any machinery or apparatus below ground, ठीक है। मतलब इंजन घर को बनाने में, सॉफ्ट लाइनिंग को बनाने में टिम्बर या कंबस्टिबल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो बोलता है, ठीक। दूसरा क्या बोलता है, वुड कटिंग्स, जब वुडन सपोर्ट लगाते हैं माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, तो अंडरग्राउंड माइंस में जो वुडन सपोर्ट लगाते हैं, काट पीट करेंगे लकड़ी को तो उसका छीलन रहेगा। लकड़ी के जो छीलन है दैट इज नोन एज वुड कटिंग्स। वुड कटिंग्स शैल नॉट बी लेफ्ट इन एनी वर्किंग्स बिलो ग्राउंड बट इट शैल बी रेगुलरली रिमूव टू द सरफेस एट द एंड ऑफ एवरी शिफ्ट। वुड कटिंग को अंडरग्राउंड में नहीं छोड़ेंगे और हर शिफ्ट के अंत में उसको सरफेस पे ला लेंगे, ये बोलता है। इसके बाद क्या बोलता है, नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड। कोई भी आदमी अंडरग्राउंड में ना तो आग जलाएगा ना आग जलाने की परमिशन देगा। क्या बोला, देखो सुनो बड़े प्यार से, नो पर्सन शैल लाइट ए फायर, मतलब कोई आदमी आग नहीं जलाएगा। और परमिट ए फायर टू लाइटेड, मतलब स्टार्टिंग का जो नो पर्सन है सबके लिए, नो पर्सन परमिट ए फायर टू बी लाइटेड, मतलब कोई आदमी जो है किसी को जला, अपना तो जलाएगा नहीं, किसी को जलाने की भी परमिशन नहीं देगा। कहां पर, अंडरग्राउंड के किसी भी वर्किंग में। नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर to be lighted in any workings below ground, but there are some relaxation in this regulation।
इन दिस सब रेगुलेशन। इस सब रेगुलेशन पे कुछ रिलैक्सेशन भी है। आग लगाना मतलब माचिस से आग लगाना होता है क्या बेटा? जो हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, ये भी एक वन टाइप ऑफ फायर ही है। ठीक है, तो हमको तो अंडरग्राउंड में मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करना होगा, वेल्डिंग करना होगा, रिपेयरिंग करना होगा, तो बिजली का इस्तेमाल होगा, कटिंग फटिंग करना होगा। तो फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? अंडरग्राउंड में करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? क्यों? क्योंकि रेगुलेशन तो आपको बोल दिया, नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड, बट वेल्डिंग रिपेयरिंग इज नेसेसरी। तो उसके लिए क्या प्रोविजन? उसके लिए क्या बोलता है? हम लोगों के टाइम का कोई एमसीक्यू पढ़ के रखेगा बेटा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो फेल होगा, क्योंकि उस समय अलग प्रोविजन था। 2017 में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, और नहीं तो वही वाले को रट के रखिएगा तो गड़बड़ाएगा। 2017 में ये प्रोविजन चेंज हो गए, जो मेरे टाइम पे था वो कदापि नहीं है। अब क्या बोलता कि इन केस ऑफ डिग्री 1 एंड डिग्री 2, डिग्री 1 डिग्री 2 के लिए एक ही प्रोविजन है। इन केस ऑफ डिग्री 1 एंड डिग्री 2, और हम यहां पे जानबूझ के क्या लिया? डिग्री 2 लिया। तो ये सिर्फ डिग्री 2 के लिए क्या? नहीं, इन केस ऑफ डिग्री 1 एंड डिग्री 2 फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus may be used below ground if permitted by the manager in writing। डिग्री 1 डिग्री 2 के सी माइन में यदि आपको फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग का इस्तेमाल करना, रिपेयरिंग apparatus का इस्तेमाल करना है, तो किससे परमिशन लेना होगा? डिग्री 1 डिग्री 2 में मैनेजर से। ठीक है, और इन केस ऑफ डिग्री 3 के सी माइन फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus may be used below ground if prior permission of regional inspector of mines has been obtained। डिग्री 3 के सी माइन में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या मतलब फ्लेम वेल्डिंग कहने का मतलब फ्लेम वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या आपका रिपेयरिंग apparatus को इस्तेमाल करना है। कहां पर? डिग्री 3 में। तो किससे परमिशन लेना होगा? पहले से परमिशन लेके रखना होगा। किससे? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डिग्री 1 डिग्री 2 में वेल्डिंग करना है, एक टूल वर्ड याद रखिए, वेल्डिंग करना है, वो तो बाकी लिख के आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। वेल्डिंग करना है, किससे परमिशन लीजिएगा? डिग्री 1 डिग्री 2 में मैनेजर से। डिग्री 3 में किससे लीजिएगा? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद नो पर्सन शैल लेफ्ट एनी पोर्टेबल लाइट और लैंप बिलो ग्राउंड अनअटेंडेड, मतलब ऐसे ही छोड़ करके नहीं आएगा पोर्टेबल लाइट और लैंप को अंडरग्राउंड में, वो किसी को चार्ज में देगा। ये हुआ। इसके अलावा और एक नियम है कि जहां लगातार शिफ्टों में काम नहीं होता, लगातार शिफ्टों में काम होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट। इसको बोलते हैं लगातार शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। ये हो गया कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट। जहां पर कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट में काम नहीं होता, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में काम और सेकंड नाइट में नहीं होने वाला है, तो वहां पर शिफ्ट के एंड में पावर काट देना। शिफ्ट के एंड में पावर काट देना। पावर शैल बी कट ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी शिफ्ट अनलेस द माइन इज वर्कड बाय ए सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट। ठीक है, ऑल अनयूज्ड वर्किंग, ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा इस बार जो हम बोलने जा रहे हैं। ऑल अनयूज्ड वर्किंग विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड, क्लोज्ड को सील्ड भी लिख के आएगा। तब उसमें भी कोई बात है। अब एक बच्चा पूछा कि वो रेगुलर सेक्शन 16 में तो 1 महीना लिखे, आप 30 दिन बोले। अरे तो 1 महीना मतलब 30 दिन ना होता है, उसको 28 और 31 नहीं ना मानता है। फरवरी तो 28 और 29 का भी आता है, तो उसको महीना नहीं बोलते। अरे 30 दिन के पीरियड को मोटा मोटी हम 1 महीना बोलते हैं। ठीक है, और जो फोर्टनाइट बोलते हैं 14 दिन को बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स विच इज कनेक्टेड थ्रू ए वॉकेबल एंट्रेंसेस which is not permanently closed shall be inspected by a competent person once in every 30 days। अंडरग्राउंड वाले केस में बता रहा हूं बेटा,
काहे के लिए करते हैं? फॉर साइंस ऑफ इलिसिट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर, कहीं कोई अवैध रूप से जो हमारे अनयूज्ड वर्किंग्स है उसमें जाके कहीं दारू तो नहीं बना रहा है। ऐसा भी होता है कोलफील्ड एरिया में, ठीक है, अंडरग्राउंड में गया बना रहा और वहां आगे जलाएगा दारू बनाने के लिए, तो आगे जलाएगा और आगे जलाएगा तो क्या होगा? पूरा माइन में एक्सप्लोजन हो जाएगा, या एक्सप्लोजन नहीं भी होगा, डिग्री 1 है, एक्सप्लोजन नहीं होगा तो कम से कम कोयला में आग तो लग ही जाएगा। तो आग तो अनयूज्ड वर्किंग में कहीं नहीं है, या इस टाइप के कोई जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो कहीं जाकर के कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं अंडरग्राउंड के अनयूज्ड वर्किंग में। तो उसके लिए हर 30 दिन में एक बार, कितना दिन में है बेटा ख्याल रखना, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स कनेक्टेड थ्रू walkable entrances, all unused workings connected through walkable entrances which is not permanently closed shall be inspected by a competent person once at least in every 30 days for the purpose to know if there is any sign of illicit distillation of liquor, and report of every such inspection shall be recorded in writing in bond page book by the person making the inspection। ठीक है, इतने के ऊपर ये लिया। तो इन केस ऑफ डिग्री 2 गैसीमाइन, फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग एपरेटस में भी यूज इफ परमिटेड बाय मैनेजर, यही ना बताइए अभी। ये ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू वॉकेबल एंट्रेंसेस व्हिच इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड शैल बी इंस्पेक्टेड वंस इन एवरी 30 डेज। कितना ये है बेटा? 30 डेज बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन में आप लोग गलत कर रहे हैं जनरली। ये लंबा 4 गो हम यहाँ ऑप्शन लिए। विच प्रिकॉशंस इज ऑड, जो नाट वाला नहीं आता आपको कि कौन सा प्रिकॉशंस नहीं है इनमें से। यहां जो हमने ए बी का, ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 यहाँ प्रिकॉशन लिखी, उसमें से कौन सा प्रिकॉशंस नहीं है? विच प्रिकॉशन इज ऑड, जो नॉट लिखता कि विच इज नॉट ए प्रिकॉशन, ऐसा टाइप का नहीं पूछता आजकल, नॉट। वही नॉट के लिए हम क्या लिख दिया? ऑड, ODD ऑड। कुछ वर्ड भी सीखो क्योंकि आगे तो फिर गड़बड़ाएगा। विच प्रिकॉशन इज ऑड। अब यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन लिए। क्या क्या ऑप्शन लिए? वुड कटिंग शेल नॉट बी लेफ्ट बिलो ग्राउंड, वुड कटिंग शेल नॉट बी लेफ्ट इन एनी वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। ऐसा होगा यहाँ पे, हम जगह कम होने से 60 पे लिखे हैं। Wood cutting shall not be left below ground, but it shall be regularly removed to the surface at the end of every shift. Wood cutting को अंडरग्राउंड में नहीं छोड़ेंगे, उसको हर शिफ्ट में सरफेस पर ला लेंगे। ये प्रिकॉशन है कि नहीं है बेटा? बताया था हमने अभी बोलते बोलते, तो मतलब है। ठीक है, दूसरा क्या बोला? टिम्बर आर कंबस्टिबल मटेरियल shall be used in the construction of shaft lining or room housing any machinery or apparatus below ground। ऐसा बताए थे क्या? अभी हम बोल रहे थे तो हम क्या बोले थे? नो टिम्बर, ये बोले थे। यहां नो टिम्बर लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब यही वाला नहीं है। ठीक है, क्या बोले थे हम? नो टिम्बर आर अदर कंबस्टिबल मटेरियल शैल नॉट बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सॉफ्ट लाइनिंग और एनी रूम हाउसिंग फॉर मशीनरी और एपरेटस बिलो ग्राउंड, ऐसा बोले थे। जबकि यहाँ नो लिखा है, यहाँ तो क्या लिखा है कि टिम्बर और कंबस्टिबल मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे सॉफ्ट लाइनिंग और रूम हाउसिंग के लिए, लिखा ना। तो यही वाला ना गलत हुआ जी। और क्या लिखे हैं और सुन लीजिए, ये तो आंसर हो गया आपका कि ये ऑड है, प्रिकॉशन में और है। नो पर्सन से लीव ये पोर्टेबल लाइट और लैंप बिलो ग्राउंड अनअटेंडेड। नो पर्सन से लीव ये पोर्टेबल लाइट और लैंप बिलो ग्राउंड अनअटेंडेड, मतलब वो अनअटेंडेड ऐसे ही छोड़ के नहीं आएगा, यदि छोड़ना है तो किसी को चार्ज में देगा। तो ये प्रिकॉशंस है। ये भी बताए थे कि पावर सेल बी कट ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी शिफ्ट अनलेस माइन, एवरी शिफ्ट एट द एंड ऑफ शिफ्ट अनलेस माइन इज वर्क्ड बाय ए कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट। ये भी प्रिकॉशन बताए थे। ये भी बताए थे, ए वाला बताए थे, बी वाला नहीं बताए थे हमने। और बी वाला बताए थे तो वहां बोला था नो टिम्बर, और यहाँ सिर्फ लिख दिया टिम्बर और कमर्शियल मटेरियल शैल बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्ट लाइनिंग और रूम हाउसिंग एनी मशीनरी और एपरेटस बिलो ग्राउंड। ये नहीं ना बताए थे, यहाँ बताए थे तो हमने नो बताए थे। तो ये ऑड क्या है? ये चारों में से ऑड क्या है? जो नहीं है वो क्या है? वो बी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।